नमस्कार, मैं अद्वैत कुमार नरून। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 6 सोशल साइंस आईसीएससी बोर्ड का बताने जा रहा हूँ। का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हम इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें या फिर राजा रानी की कहानी पढ़ें और हम पेरेंट्स की नज़र में ग्रेड्स में अच्छे आ सकें। नहीं, हम इसलिए इतिहास को पढ़ते हैं ताकि हमारा पास्ट को जान सकें, प्रेजेंट को बेहतरीन बना सकें और फ्यूचर को और भी बेहतरीन बना सकें। पास्ट के बारे में पढ़ के हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता चलता है। कैसे वो रहते थे, क्या वो खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे वो इकोनॉमिकली सपोर्टेड थे, कैसे वो फिजिकली सपोर्टेड थे। जिस प्रकार आज के समय हम ह्यूमंस रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, वो उस समय पर बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रो करते थे बिकॉज उनके पास कोई रूट नहीं था, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना ही कोई साधन जिस प्रकार वो आगे बढ़ सके। जैसे आज के समय हम लोग रोड का प्रयोग करते हैं जिसमें हम लोग गाड़ी अच्छे से चला सकें, चक्का लगता है, पर उस समय पे ना ही कुछ ऐसा था। आज हम लोग पहाड़ पर अच्छे साधनों का मदद करके चढ़ सकते हैं, पर पहले के समय नो टूल्स, नथिंग। आज हम लोग पानी के अंदर तैर सकते हैं, पर पहले नथिंग इज देयर टू स्विम। इतिहास को यानी हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है: प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का हिंदी है पूर्व पाषाण काल, और यू कैन से पूर्व इतिहास। इसमें ना ही कोई स्क्रिप्ट थी, ना ही कोई लिपि और कोई भी प्रकार का रिटन प्रूफ जिसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और भी बहुत कुछ। बट हाँ, उस समय पे हम लोगों ने कुछ टूल्स बनाए थे, कुछ पेंटिंग्स बनाई थी जिसकी मदद से आज हम लोग उस पेंटिंग की वजह से कुछ गेस कर पाते हैं कि उस समय पे कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे वो अपनी लाइफ स्टाइल व्यतीत करते थे। फिर प्रोटो हिस्ट्री, यस, इसमें लिखित रूप से तो थी बट उतनी अच्छे से नहीं जो समझ में आए, ठीक है। और हिस्ट्री में इसको अरेंज्ड माना जाता है बिकॉज इसमें सारी चीज़ प्रॉपरली दी हुई है। जैसे हमें अपने घर के बारे में कुछ जानना है तो हम नक्शे का प्रयोग या फिर उस घर के साधन का प्रयोग करते हैं जिससे पता चलता है वो घर किसका है। अगर उस घर में मूर्ति है तो इस घर में मूर्ति पूजन होती है, ये हमें आसानी से समझ में आ सकता है। अगर उस घर में कोई चापाकल है तो यानी कि वहाँ पर नल नहीं थी, अगर नल है तो वो घर विकसित होगा, ये हमें समझ में आता है। हिस्ट्री को भी 3 के बहुत सारे सोर्स हैं जैसे बुक्स, टॉयज एंड इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट, कॉइन्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रास। तो उस समय पे लोगों ने बहुत कुछ ड्रॉ किया था। उस समय पर ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी जो उन्हें इकोनॉमिकली और फिजिकली भी उन्हें सपोर्ट करती थी, जिसकी मदद से वह अर्न करते थे। और आज हम लोग उसी सेम चीज़ की मदद से हम बहुत कुछ पता लगाते हैं इस चीज़ के बारे में। देन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने यानी कि जो इतिहास की प्रूफ गैदर करे और उसको समझे, उन्होंने बताया है कि
उस समय भी मैन्युस्क्रिप्ट का प्रचलन था और इंस्क्रिप्शन का। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है जो दीवार पर लिखी हुई हो या फिर कोई ठोस चीज पे जो इजीली ना मिटे। जैसे इस दीवार पे अगर हम छेनी की मदद से अद्वैत लिखें तो वो बहुत सालों सालों तक चलेगी, पर कोई कागज में हम अद्वैत लिखेंगे तो वो आज है कल खत्म। उसी तरह इंस्क्रिप्शन सालों साल तक चलने वाला अभिलेख या फिर शिलालेख भी कहा जाता है। पर ताड़पत्र इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो कागज पे लिखा जाता, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है और इसे हम लोग हिंदी में ताड़पत्र, इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने हर चीज़ एक गैदर से इकट्ठा की है, हर चीज़ एक सोर्स की मदद से इकट्ठा की है। अगर वो बोलते हैं कि आज से 5000 साल पहले हुआ था, वो कार्बन डेटिंग करेंगे तब वो बोलेंगे until he haven't the proof he won't recognize it or he won't declare to the world। then हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉसिल्स रिमेन्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और बेसिक है। जैसे आज के समय अगर हम चिकन लेग पीस खाएं तो उसकी जो बोन होती है उसको हम लोग क्विट कर देते हैं, बिकॉज कबाब में हड्डी अर्थात वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और हम उसको च्यू नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार जब कोई जानवर की हड्डी, उसका बोन कोई पत्थर में मिलता है तो हम लोग उसे फॉसिल्स कहते हैं। जैसे हमने देख रखा है इस चैप्टर में एक इमेज है जिसके अंदर पत्थर के अंदर मछली है, बिकॉज ऑफ द फॉसिल्स। इसे हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। गॉट इट? नाउ लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट स्टेप, मॉन्यूमेंट्स। Monuments are the very, very, very complicated and simple tool by which we can get or we can know about our history, our gods, our kings, our queens, and many other things. Like, we have homes, correct? But when we quit this house for 100 years, तब हम लोग आकर देखेंगे इस घर में कुछ नहीं रहा, कहीं पर किचन अलग, बाथरूम अलग। तो हम लोग एक प्रॉपर कुछ सामान की मदद से, कुछ हिंट की मदद से पता करेंगे ये कौन कौन सा जगह है। देन उसके बाद इसी तरह हम लोग आज भी कोई भी स्टैच्यू की मदद से हम लोग पता करते हैं कि ये क्या चीज़ की है। जैसे एक कहावत है, मानो तो भगवान नहीं तो मूर्त, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। अर्थात पत्थर को ही भगवान बनाया गया है, पत्थर से ही इंसान को भी बनाया गया है। उसी तरह वहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर में अगर पत्थर का शेप अगर गॉड टाइप में है, यानी कि वहाँ पे उस देवी देवता की पूजा होती है। जैसे APJ अब्दुल कलाम द आइडल, उनकी अगर कोई मूर्ति बनी हुई है किसी जगह पर, इट मीन्स डैट वहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी को पूजा जाता है। वही सेम चीज़ बेसिकली मंदिर के भी साथ या मॉन्यूमेंट के भी साथ अप्लाई होती है। जैसे मॉन्यूमेंट्स में अगर हमें नक्काशी मिली कि कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, it means that is belongs to the Muslim भाईजान्स। If it is written in Sanskrit, it is basically declared to the Hindus। Same thing in everywhere। और अगर उस जगह पर क्लियरली लिखा हुआ हो कि ये राजा अशोक ने, राजा अद्वैत ने और भी बहुत सारे चीज लिखे हुए हों, तो हमें इजीली पता चल जाता है ये किसका है, किसने दिया, किसने नहीं दिया। देन
सांची स्तूपस एक एग्जाम्पल है जो कि आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है और ये बुद्धिज्म लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के बहुत कुछ पाए जाते हैं। इनका गेट जो साउदर्न पार्ट यानी दक्षिणी भाग में है, उसे राजा अशोक ने दिया था और उस समय पे बहुत ही ज़्यादा ये गेट हैवी और आज के समय भी हैवी और फेमस है। वहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, स्टोन, पिलर्स और भी बहुत सारी जगहों पर। इंस्क्रिप्शन का अर्थ मैंने आपको बताया, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक चले या फिर पहाड़ पत्थर, यू कैन से इट। नाउ लेट्स बिगिन। मैन्यूस्क्रिप्ट. Okay, before it, I think we should study about coins. So coins are the basically very simple things जो कि आज भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे अभी हम लोग मार्केट गए, वहाँ पे मैंने कहा कि एक 50 रुपीज़ का चेंज दे दीजिए, तो वो क्या करेंगे, 10 रुपीज़ का 5 कॉइन्स दे देते हैं। तो वो जो कॉइन्स आए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस, पॉपुलर हैं उस समय भी और आज भी। हम अगर उस समय के कॉइन्स को रिसीव करें, कलेक्ट करें और उसके बारे में कार्बन डेटिंग करें, तो हमें पता चलेगी कितने साल पुरानी है। फर्स्ट, सेकेंड थिंग इज व्हाट, डैट अगर उसमें डेट लिखी हुई है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुआ। थर्ड, अगर उसमें किसी राजा का नाम लिखा है, राजा अशोक, राजा व्हाट वी से विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, औरंगजेब, शाहजहाँ, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, तो वो इन राजा के राज्य में पाए गए। थर्ड, फोर्थ, वहाँ पे उनकी समुदाय, ग्रुप्स, उनके आइडल के भी कभी कभी मिल जाते हैं। जैसे आज हमारे इंडियन रुपीज़ में, इंडियन नोट्स में गांधी जी, द AKA बापू का पिक्चर बना हुआ है। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडिया। उसी तरह वहाँ पर भी कॉइन्स में होता है। जैसे 1 रुपये के कॉइन में 1 रुपीज़, थम्स अप एंड सम डेट्स, 2012, 13, 15, 19, 2025, 2028, several things. Next, begin it. और वहाँ पे जैसे हमें कॉइन्स मिले और उनमें लिखा था समुद्रगुप्त, यानी ये कॉइन्स समुद्रगुप्त के टाइम की होगी, राइट? फिर है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी हुई चीज़ें हमें मिलती हैं, कोई स्टोन, कीव या फिर कोई हैवी मेटल पे, जिसे लाखों सालों तक चलाया जा सके और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी, वो नष्ट नहीं होती थी जल्दी। ओके, नाउ हमें अभिलेख से क्या पता चलता था? मैन्यूस्क्रिप्ट से, शिलालेख से हमें पता चलता था उनके कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड किंग्स क्वीन, the rulers work, the taxes and several other things. Okay, now let's begin to the next topic. One minute. Before going to the next topic, हम लोग ये जान लेते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट सत्य हमेशा सच होता है, पर थोड़ा सा हिंट लीजिए। मैन्यूस्क्रिप्ट कौन लिखेगा? राजा का आदमी। तो राजा का आदमी कभी राजा की बुराई लिखेगी या लिखेगा? नाउ वी शुड मूव अप टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक। तो वहाँ पे लैंग्वेज भी लिखी हुई होती है, तो लैंग्वेज की मदद से समझ सकते हैं ना कि वो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चलती थी। जैसे प्राकृतिक में लिखी हुई तो कौन सी प्राकृतिक चलती है, संस्कृत में संस्कृत, उर्दू में तो उर्दू, फारसी में फारसी, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, डच, इटालियन एंड सेवरल अदर थिंग्स। ओके, फिर रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियन लिटरेसी। तो रिलीजियन में हमारे पास वेदास हैं, पुराण है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। नॉन रिलीजन में हम वो लोग आते हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ों को प्रॉपरली मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
कोई राम जी को माना, तो कोई रिलीजन बोलता है राम जी के प्रूफ्स उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, सेम सेम. ओके. देन BCE and CE. BCE is before common era, but when we remove E, it becomes BC, means before Christ, and CE means common era, Christ. Okay. Now let's move to the next thing. So this is the overview of the chapter, over all the summary and the several other things. Now I hope you would understand this chapter correctly or the fluently. Now let's move on some of the questions which you have to answer it on your copy or on the chat box. You can. What is coin? What is astronauts? Which kind of rules are we made? What is BCE? What is CE? What is common era? What is the shortcut of common era means? What is language? What is the shortcut of before Christ? Why coin were made? And many. These are the questions which you have to answer it on your notebooks or you can answer it on the chat box. So, bye bye. And remember one thing, that I'm gonna upload total 32 topics, 32 videos of this book. Okay, this book 32 videos, and it has 32 chapters, 32 videos. Regularly I'm gonna show you the new chapter and discover the new chapter. So bye bye. We will meet on the next video with a next amazing mind blowing chapter. Bye bye.